सबूत हैं वो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं अब तक क्या कुछ सामने आया। संभल टू मुरादाबाद, सनातन का शंखनाद। नंदी, भोले और गणेश, मुरादाबाद में खुदाई विशेष। एसडीएम ने मंदिर खुलवाया, सनातनी सच सामने आया। संभल में सनातन के सबूत मिलने के बाद अब 175 किलोमीटर दूर मुरादाबाद में सनातनी पताका फहराने की बारी है और इसके लिए तैयारी भी हो गई है, क्योंकि अब मुरादाबाद में 44 सालों से बंद पड़ा गौरी शंकर मंदिर खुल गया है, जिसके बाद सामने आ गई है वो सनातनी सच्चाई जिसे छिपाने की कोशिश तो कई सालों तक की गई, लेकिन अब खुदाई के दौरान निकल रही मूर्तियां खुद मंदिर होने की गवाही दे रही हैं। जानकारी सामने आई कि 1980 के दंगे के दौरान मंदिर के पुजारी भीमसेन की हत्या कर दी गई थी। दंगाइयों ने हत्या करने के बाद उनके शव को आग में झोंक दिया था। इस दंगे के बाद भीमसेन का बाकी बचा परिवार लाइन पार इलाके में आकर बस गया। इसके बाद मंदिर भी धीरे धीरे बंद हो गया और मूर्तियां भी गायब हो गईं। 1980 के दंगे के बाद ही मंदिर के दोनों कपाटों को बंद कर दिया गया था। पुजारी के परिवार ने जब डीएम से शिकायत की तो पता चला कि वो जब भी इस मंदिर को खोलने जाते थे दूसरे समुदाय के लोग मंदिर के कपाट नहीं खुलने देते थे। कपाट खोलने पर अंजाम भुगतने की धमकी देते थे। इसी शिकायत के बाद एक्शन में आई पुलिस प्रशासन की टीम नागफनी इलाके में पहुंची। पता चला कि जहां मंदिर का गर्भगृह था उसको दंगे के बाद दीवार बनाकर बंद कर दिया गया था। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में जब दीवारें तोड़ी गई तो मंदिर का पूरा स्वरूप निकलकर सामने आ गया। हालांकि अब साफ सफाई और खुदाई पूरी होने के बाद गौरी शंकर मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए मुरादाबाद नगर निगम मंदिर का सौंदर्यीकरण कराएगा। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल और महापौर विनोद अग्रवाल ने फैसला किया है कि जीर्णोद्धार के लिए एक टीम गठित कर मंदिर में टाइल्स गेट लगाने का काम, रंगाई पुताई का काम किया जाएगा और इसके बाद श्रद्धालु इस प्राचीन मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे काजी के पैगाम की, जहां कह दिया गया है कि नया साल मनाना हराम है। नए साल का जश्न मनाना गैर इस्लामी अमल है। खुदा के वास्ते आप इससे बचिए और इस्लामी तरीक़े का आप रिवाज कीजिए, इशा की नमाज़ पढ़िए। तो देखिए, आज साल का आखिरी दिन है और ऐसे में इंतजार नए साल का है और नए साल को लेकर तमाम तैयारियां लोगों ने कर ली है। लेकिन इस बीच मौलाना ने फरमान दे दिया है, पहले बात शहाबुद्दीन रज़वी की करें और अब भोपाल के काजी की, जहां नदवी ने भी कह दिया है कि नया साल मनाना हराम है, जिसको लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि अब बात अगर देश की करे, भारत की करे, तो यहाँ पर ना हिंदू से ना मुसलमान से, लेकिन संविधान से ये देश चलता है और कानून आजादी देता है नया साल मनाने की सभी को। ऐसे में किस हक से ये बात कही गई है, ये तमाम सवाल उठा दिए गए हैं। भोपाल में भी नए साल का जश्न मनाने का विरोध किया गया। शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने बयान दिया और इस्लामिक तौर पर नए साल का जश्न मनाना गलत है, ये बात कह दी। मुस्लिम समाज से नए साल का जश्न नहीं मनाने की अपील उन्होंने की और जश्न मनाने की जगह मुस्लिम समाज नमाज पढ़े, ये उन्होंने कहा। लेकिन ये बयान पहला नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके का बयान सामने आया था और आपको बताते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप सुन भी लीजिए। सुनने वालों से बतौर खास नौजवान बच्चियों से कहते हैं कि नए साल का जश्न मनाना गैर इस्लामी अमल है। ख़ासतौर से इस रात में होटलों में जाना, रंग मैचें करना और फार्म हाउस में जाकर रात मनाना, ये बहुत ही गलत काम है। खुदा के वास्ते आप इससे बचिए और इस्लामी तरीक़े का आप रिवाज कीजिए, इशा की नमाज़ पढ़िए, घर में जाकर सो जाइए। अल्लाह ताला हम तमाम ईमान वालों से अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते ये नए साल के जश्न मनाने से मुकम्मल तौर से परहेज़ करें। और देखिए, एक रिपोर्ट आपको हमारे सहयोगी सत्य विजय की दिखाते हैं, जहां इस पर उन्होंने बातचीत की है।
भोपाल शहर काजी ने अपील की है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नए साल का जश्न होटल डिस्को में जाकर ना मनाएं, बल्कि वो नमाज अदा कर ये नए साल को स्वागत करें। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर रेहान है और मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े तमाम यूथ भी हैं, लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर रेहान जी, ये बताइए, शहर काजी ने अपील की है कि डिस्को में ना जाए, नए साल का जश्न इस तरह से ना मनाएं। इसको लेकर आपको क्या लगता है, क्या किस तरह से उनकी बात ठीक है या नहीं? देखिए, शहर काजी साहब का जो उन्होंने बयान दिया है, वो उस बयान का हम लोग स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और यकीनन ये सभ्यता जो है, ये पश्चिमी सभ्यता है, ये इसको हमें फॉलो करना भी नहीं चाहिए। मुश्ताक साहब ने जो कहा है वो बेहतर कहा है, हमें न्यू ईयर नहीं मनाना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी को। और जैसे हमने रेहान पाशा साहब ने कहा है कि आप जो है कि न्यू ईयर पे जो है कि